नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम रंभा तीज अर्थात रंभा तृतीया की बात करेंगे। रंभा तीज या रंभा तृतीया ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। आपको ज्ञात है कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। इनके नाम हमने यहाँ पर लिखा है। पहला है कालकूट विष। जो विष निकला था समुद्र मंथन से, उसका नाम कालकूट था। आपको ये याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि जो विष निकला था उसका नाम क्या था, कालकूट था। अगला जो रत्न था वह है कामधेनु गाय। एक घोड़ा निकला था जिसका नाम था उच्चैःश्रवा। जो हाथी निकला हुआ था उसका नाम था ऐरावत। एक मणि निकली थी जिसका नाम था कौस्तुभ मणि। कल्प वृक्ष। अप्सरा निकली थी जिसका नाम था रंभा। देवी लक्ष्मी, वारुणी अर्थात मदिरा, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, 5 जन निशंख, भगवान धन्वंतरी और अमृत। ये जो रत्न थे ये समुद्र मंथन के दौरान निकले थे। इन सभी रत्नों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम केवल रंभा तीज की बात करेंगे। रंभा तीज अर्थात जो अप्सरा थी रंभा नाम की, उससे संबंधित तीज। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जो रंभा नामक अप्सरा थी वो समुद्र मंथन से निकली थी। ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग में 11 प्रमुख अप्सराओं में रंभा नाम की एक अप्सरा है जो प्रधान अप्सरा है। ऐसा माना जाता है कि जो 11 प्रमुख अप्सराएं हैं उनमें रंभा नाम की जो अप्सरा है वह प्रमुख है अर्थात प्रधान है। समुद्र मंथन के दौरान रंभा प्रकट हुई थी। हमने अभी आपको ये बात बता दिया। रंभा की सुंदरता देखते हुए देवराज इंद्र ने उसे अपनी राजसभा में स्थान दिया था। माना जाता है कि इंद्रदेव ने एक बार रंभा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। महर्षि ने उसे इसके फलस्वरूप अर्थात जो प्रयास था रंभा का विश्वामित्र जी को विचलित करने का, उनकी तपस्या भंग करने का, तो इसके फलस्वरूप विश्वामित्र जी ने रंभा को हजारों वर्षों तक पाषाण रूप में बने रहने का श्राप दे दिया था। अर्थात उनके श्राप से वो पत्थर की बन गई थी। रंभा नल कुबेर की पत्नी थी अर्थात रंभा के जो पति थे उनका नाम था नल कुबेर। रावण और कुबेर दोनों भाई थे, ये बात आपको पता होगी। कुबेर के पुत्र का नाम था नल कुबेर। क्या था कुबेर के पुत्र का नाम? नल कुबेर। तो इस रिश्ते से वह अर्थात जो रंभा थी वह रावण की बहू लगती थी। द्वापर युग में रंभा का विवाह ऋषि शेषी रायनड के साथ हुआ था। उन दोनों का एक पुत्र भी था जो काल यवन के नाम से जाना गया। काल यवन का नाम आपने सुना होगा। श्री कृष्णा जो सीरियल बना हुआ है उसमें इसका विवरण है। पुत्र के जन्म के बाद रंभा स्वर्गलोक वापस चली गई थी और काल यवन बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। रंभा तीज का जो व्रत है वह महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के द्वारा रखा जाता है। महिलाओं के द्वारा जो यह व्रत किया जाता है उसका उद्देश्य पति की लंबी आयु की कामना होती है, और कुंवारी लड़कियों के द्वारा जो यह व्रत किया जाता है उसका उद्देश्य मनवांछित वर की प्राप्ति होता है। तो साथियों, ये थी रंभा तीज या रंभा तृतीया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम आपको पुनः बता देते हैं कि रंभा तीज या रंभा तृतीया ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होती है क्योंकि इसी दिन रंभा नामक जो अप्सरा थी वह समुद्र से प्रकट हुई थी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।